नमस्कार। तो बिहार में आज जहां हो रहे हैं विधानसभा चुनाव, वहीं मध्य प्रदेश में आज हो रहे हैं उपचुनाव। हम सीधे भोपाल चलते हैं, हमारे संवाददाता मनोज वहां मौजूद है और उनके साथ हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाइव। हम हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ पर जो सबसे अहम बात है, मध्य प्रदेश के चुनाव में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन जो बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि ये चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान हो, और इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान सुबह से लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो तमाम सीटें हैं उन सीटों पर चुनाव की जो वोटिंग है, वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि कोरोना की वजह से चुनाव आयोग की तरफ से भी खास इंतजाम किए गए हैं। तो हम शिवराज जी के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। तो शिवराज जी से हम बात करते हैं। सर, ये जो चुनाव है, ये चुनाव में मतलब सबसे पहले तो आप जनता से क्या अपील करेंगे, क्योंकि खुद तो आप वोट डाल नहीं रहे, आपकी सीट में तो उपचुनाव है नहीं। लोकतंत्र की आत्मा है मतदान, इसलिए निर्भीक और निडर होकर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी भाई बहन वोट जरूर डालें, यही अपील है मेरी। ये सर पूरे चुनाव में मतलब शिवराज जी के मुताबिक मुद्दा क्या है? विकास और जन कल्याण भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा है। कांग्रेस की सरकार ने विकास को ठप किया, मध्य प्रदेश को दलालों की मंडी बना दिया, जन कल्याण की सारी योजनाएं बंद कर दी, भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण किया, हमारी संबल बंद कर दी, बच्चों की शादियों के पैसे देना बंद कर दिए, बच्चों को लैपटॉप बंद कर दिए, फीस भराना बंद कर दी, किसान की फसल बीमा का पैसा नहीं दिया, किसान को प्रीमियम भी जमा नहीं किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान पूरे नहीं दिए, वापस कर दिए सरकार को, राहत की राशि नहीं बांटी, कर्जा माफ नहीं किया, धोखा किया उसके नाम पे। ये सब मुद्दे हैं। लेकिन जो कांग्रेस और कमलनाथ तो कहते हैं बार बार कि गद्दारी प्रमुख मुद्दा है, सौदेबाजी से बीजेपी की सरकार बनी। गद्दारी की तो कांग्रेस ने की, जनता की पीठ में छुरा घोंपा। मतलब मुद्दा है तो इसलिए है कि उन्हें अपेक्षाएं पूरी नहीं की, वादे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए। आप मानते हो सर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत सरकार बनी, और लेकिन जो ग्वालियर चंबल से कांग्रेस दावा कर रही है कि वो गद्दारी एक प्रमुख मुद्दे के रूप में चल रहा है? देखिए, कोई मतदाता काम देखता है, आपने कुछ किया ही नहीं, और जब आपके लोगों ने आपके कुछ न करने के कारण आपकी सरकार तोड़ दी तो आप फिर उनको गालियां देने लगे। सर, मैं एक चीज़ देखता था कि जैत के चुनाव में आपके साथ गया था, पिछली बार चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव आए, बड़े जल्दी मतलब 2 साल के अंदर चुनाव 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 इसलिए हो रहे हैं कि सरकार ने सत्यानाश कर दिया, तो उन्हीं के मित्रों ने, कांग्रेस के मित्रों ने इस सरकार को सहन नहीं किया। सर, जो 107 अभी आपके पास सीटें हैं, 215 का मैजिक फिगर है। हम मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से जानना चाहेंगे कि कहाँ तक बीजेपी पहुँचेगी? कहाँ तक नहीं, हम कोई ये थोड़ी सोच रहे हैं कि यहीं तक पहुँचेंगे। हम तो पूरा सफ़र तय करेंगे और 28 तक पहुँचेंगे। 28 तक मतलब 28 की 28 सीटें? हमारी कोशिश है 28 की 28 सीटें, और उत्साहजनक समाचार सब जगह से मिल रहे हैं। सर, ये सरकार दोबारा आपकी पूरी मेजॉरिटी के साथ अगर बनती है, जनता 28 की 28 सीटें अगर आपको जिताती है, तो चौथी पारी शिवराज जी की किस रूप में जनता देखेगी? एक केवल विकास और जन कल्याण, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मुझे बनाना है, उसका रोड मैप मेरा तैयार है, और इसलिए 3 साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रास्ता हमने रोड मैप तैयार किया है उसको हम पूरा करके मध्य प्रदेश को समृद्ध, विकसित और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला, समाज का हर वर्ग, चाहे किसान हो, नौजवान हो, माताएं बहनें और गरीब हो, सबके कल्याण की योजनाएं, वो पूरा रोड मैप हमारा तैयार है। कई योजना हमने शुरू कर दिए, कुछ हमको शुरू करनी है। सर, ये आपने गरीब शब्द भी बोला, चुनाव में आया भूखा नंगा गरीब आपके लिए कहा गया। शुरुआत में जब विपक्ष में पहुंचे एक नालायक शब्द आया, और धीरे धीरे करके पूरे चुनाव में जिस तरह के शब्द इस्तेमाल हुए, मतलब जबकि आप अमूमन आप कहते हो कि आपके कमलनाथ जी से अच्छे रिश्ते हैं, ये चुनाव रिश्तों में दरार डालता क्या? देखिए, मर्यादाओं को तार तार किया गया है। हमारे मध्य प्रदेश की कभी भी ऐसी संस्कृति नहीं रही। हमने हमेशा फोकस रखा विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर वहाँ पता नहीं क्यों बौखला के हमको गालियाँ दी गई। अब कोई एक नेता दिल्ली से आए और सबका कमीनों का निचोड़ बता दे कि ये कमीना शिवराज है। अब ये मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी नहीं हुआ। नंगे, भूखे, नालायक,
कलाकार शाहरुख खान और सलमान खान को मात कर रहे हैं। अब ये नारियल, ये कभी मुद्दे नहीं रहे कभी, लेकिन इस बार उनने मुद्दा बनाया, जनता जवाब देगी। आप जो कहते हो कि मतलब कमलनाथ जी को अब क्या सलाह दोगे आप? हर भैया सीख बिना मांगे मैं नहीं देता। हर एक को अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि हम कहाँ सही है कहाँ गलत है। बाकी सीख मैं, क्योंकि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो दूसरे को उपदेश दूँ। एक तरफ शिवराज जी थे, मतलब साथ ही साथ आपके पास एक बड़ी टीम थी, मतलब उसमें वीडी शर्मा भी थे, साथ में सर नरोत्तम मिश्रा भी काम कर रहे थे और आपकी एक पूरी टीम काम कर रही थी, और एक तरफ कमलनाथ जी अपना पूरा कैंपेन अकेले चला रहे थे, तो मुकाबला बराबरी का चल रहा था क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता जो निर्धारित जिम्मेदारी है उसको पूरा करते हैं। हम सब लोग मिलकर काम कर रहे थे। मुझे खुशी है कि पूरी टीम ने मिलजुल के काम किया। अब यहाँ कांग्रेस केवल कमलनाथ कांग्रेस रह गई, सब कुछ कमलनाथ जी हो गए। अध्यक्ष कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री का नंबर आया था तो कमलनाथ जी, और रही सही कसर नकुलनाथ जी ने कहा कि युवाओं का नेता नकुलनाथ जी, तो बाकी कांग्रेस तो अनाथ सी हो गई। अब ये कांग्रेस सोचे क्या है, लेकिन हमारे यहाँ तो पार्टी की सुगठित टीम है। दिग्विजय सिंह दिखे थे आखिरी फेज में? वो पूरे फेस में दिखते तो और ज्यादा अच्छा होता हमारे लिए। क्यों अच्छा होता? इसलिए कि वो जहाँ जाते हैं जनता समझ जाती कि जिसके लिए आते हैं उसका उद्धार कभी नहीं करते। तो ये है शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में पूरी 28 सीटों के जीतने का दावा कर रहे हैं, और फिलहाल अपने सीएम हाउस में बैठकर पूरी जो 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए मनोज